जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपीजी के सीरीज़ का पार्ट चालू कर दिया है और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके व्यू ऑफ एग्जाम आते हैं। देखिए, आज उसका 6 पार्ट हैगा और जैसा कि आप सभी ने बताया था कि हमारी वीडियो में थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, तो हमने इस वीडियो में कोशिश करा है कि स्पीड को स्लो करें। फिर भी आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसी क्या चीज़ें हैं। और याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके पुलिस, एमपीपीएससी, एमपीएसआई सभी, मतलब एमपी के जितने वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम है सभी में आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको एग्जाम में केवल आए हुए क्वेश्चन ही नहीं करा रहे हैं, आपको आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब आप अपने मन से एमपी का डर भगा दीजिए, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारी चीज़ें पढ़िए विथ बेस्ट एनालाइज, सारे बेस्ट क्वेश्चन और टॉप की चीज़ें। और आप सभी को मालूम है कि ये वीडियो हम आपको कब अवेलेबल करा देते हैं, प्रतिदिन सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाती है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खा पुरस्कार जीता है। तो आप याद रखिए, मेनली यह पूछा गया है कि जो आर्किटेक्चर वास्तुकला वाला आर्किटेक्चर है उसके लिए आगा खा पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखेंगे विधान भवन ने। किसने जीता है? विधान भवन ने, जो कहाँ पर है भाई, आपका भोपाल में आएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्र के कारण भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। आखिर इसको याद रखिए कि भारत का जिसको डेट्राइट कहते हैं वो पीथमपुर, और ये कहाँ आता है? धार। और धार कहाँ आता है? ठीक है, ये धार में आता है। और धार कहाँ आता है सर? इंदौर में। ठीक है, याद रखिएगा तीनों चीज। देखिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मतलब कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल एरिया है, वो पीथमपुर धार में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ पे गाड़ियाँ आड़ियाँ ज्यादा बनती हैं, जहाँ पर मशीनें कोई काम ज्यादा, तो वो पीथमपुर में है। और पीथमपुर कहाँ पड़ता है? पीथमपुर धार में बनता है। और धार कहाँ आता है? वो इंदौर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप इतनी बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद आखिर ये डेट्राइट क्या है सर? भारत का डेट्राइट, डेट्राइट देखिए यूएसए, अमेरिका का एक प्लेस के नाम है। ठीक है, अमेरिका के एक प्लेस जो है डेट्राइट, वहां पर ये मशीनी वर्क सबसे ज्यादा होता है, तो यूएसए का डेट्राइट कहा जाता है उसे, मतलब यूएसए में। और ठीक इसी प्रकार से अगर भारत का डेट्राइट कहा जाएगा तो वो पीथमपुर धार में। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब चलिए ये वीडियो देखिएगा, मतलब ये क्वेश्चन देख लीजिए। वैजनाथ मिश्रा, ठीक है, जिनका नाम बैजू बाबरा। तो याद रखिए दोनों नाम पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके सामने बैजू बाबरा बस आ जाए या बैजनाथ मिश्रा आ जाए। हाँ ठीक है, तो दोनों ही सेम नाम है भाई, दोनों ही एक ही लोग हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्या चीज, तो इनका क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस गायन से सुने थे। तो मैक्सिमम याद रखिए कि अपने इधर मैक्सिमम लोग जो है ख्याल गायन से संबंधित है। कौन से हैं? मैक्सिमम लोग ख्याल गायन से संबंधित। जैसे हमने आपको बताया था आमिर खान। ठीक है, ये कौन से थे? आमिर खान कौन थे भाई? देखिए हर क्वेश्चन आपको बाद में काम आने ही आने वाला है, निश्चित कहीं ना कहीं से लिंक कोई ना कोई क्वेश्चन का होगा ही होगा। और जितने फैक्ट हम आपसे बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर और आने वाले ईयर सबके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, एमपी तो हम आपको पूरा कवर करा देंगे। जितनी भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इतने में आप काफी एमपी आपका बन जाएगा। बस जो जो टिप्स बताते रहे, जो जो चीजें करते जा रहे हैं वो करते चलिए। ठीक है, तो देखिए बैजूनाथ मिश्रा या बैजू बाबरा किस गायन से सुने थे? तो यहाँ पर क्या है? ध्रुपद गायन से। लेकिन एमपी के जो मैक्सिमम लोग हैं वो ख्याल गायन से जुड़े हैं। तो अच्छी तरह से याद रखें कि जो आमिर खान इंदौर घराने के वो जो है संस्थापक, वो भी किससे जुड़े हैं? ख्याल गायन से। लेकिन अगर पूछा जाएगा बैजू बाबरा किससे जुड़े हैं, तो बैजू बाबरा ध्रुपद से जुड़े हुए। ठीक है, बैजू बाबरा। और पूछा जाएगा इनकी समाधि स्थल कहाँ, तो इसकी समाधि स्थल चंदेली में है। ठीक है, चंदेरी। ठीक है, चंदेरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी समाधि स्थल कहाँ है, तो आपको याद रखना है चंदेरी में। और ये किस गायन से जुड़े थे? गायन शैली से, तो ध्रुपद गायन शैली से जुड़े थे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए कि जो निम्नलिखित में से कौन सा गांव है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज से। पहले तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस में भी आया था और अभी भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि क्या मध्य प्रदेश के कुल कितने गांव है जिसको क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश के टोटल 60 गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में शामिल किया गया है। 60 गांव में कितने जिले? 3 जिले शामिल है भाई। 3 जिलों में से 3 जिले शामिल है। 3 जिले में हर जिले से 20-20 गांव को सिलेक्ट किया गया है, तो टोटल 60 गांव हो जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। उन 3 जिलों का नाम क्या है सर जी, वो बता दीजिए। तो उन तीनों जिलों का जो नाम है वो अच्छी तरह से याद रखेंगे। कौन कौन सा नाम है तीनों जिलों का? पहला है राजगढ़। ठीक है, पहला क्या है आपका? राजगढ़ हो जाएगा, फिर सतना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सीहोर हो जाएगा। तो तीनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है, सीहोर, सतना, राजगढ़। ठीक है, सीहोर, सतना, राजगढ़, तीनों जिलों को लिया गया है 20-20 गांव, तो टोटल 60 गांव हो जाते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, बोलता है सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताइए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसे फिल्म लिखी है। तो याद रखिए शरद सक्सेना, ठीक है। तो आप इनका नाम गूगल में भी सर्च करिए, क्योंकि इनकी फोटो जब आप देखोगे तो आई होप कि आपको वो हीरो पता चल जाएंगे। तो वो हीरो कहाँ कर हैं, वो हीरो अपने सतना के हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप जानते होंगे जबलपुर में भी कोई एक ना जिन्होंने गाना गाया था महंगाई डायन खाए जात है, तो बताइए उस हीरो का नाम क्या है, ठीक है। जो जिन्होंने गाना गाया था महंगाई डायन खाया जात है वो कहाँ के हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको बताना, वो जबलपुर में तो है लेकिन कहाँ से है वो आपको बताना, और सॉन्ग का नाम हमने बता दिया महंगाई डायन खाए जाते हैं। आई होप कि आपको वो नाम याद होगा, ठीक है। चलिए तो अभी पूछा गया कि सतना में कौन पैदा हुए, तो फेमस पर्सनालिटी के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर जब आप बुक से पढ़ रहे होंगे तो फेमस पर्सनालिटीज भी एमपी की पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो शरद सक्सेना सतना जिले के थे, जो बहुत फेमस है भाई, एक्ट्रेस है। आप जब इनको देखेंगे फेस तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है, ठीक है। तो ये कहाँ पैदा हुए थे, सतना में पैदा हुए थे। और याद क्या रखना है भाई कि इन्होंने कौन सी फिल्म में मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं, है ना, जनरली वहां पर काम किया है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो मिस्टर इंडिया फिल्म में काम किया, बागवान फिल्म में काम किया है, ठीक है, और भी काफी चीजों में, क्रिस में, और भी बहुत सारी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ है। आखिर जीवाश्म से आप ये मत सोचिएगा कि डेड बॉडी और अपने वाले जीवाश्म होंगे, नहीं, इसमें कास्ट जीवाश्म, कास्ट का मतलब होता है वुड्स, कास्ट का मतलब होता है वुड्स मतलब की लकड़ी, ठीक है, या पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का जो जीवाश्म है, पेड़ पौधों का जो जीवाश्म है, ठीक है, पौधों का जनरली, पेड़ पौधों का सबका, ठीक है, कास्ट जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म का मतलब ऐसा नहीं कि ह्यूमन के जीवाश्म वहां मिलेंगे, ठीक है, जानवरों के जीवाश्म मिलेंगे, नहीं, वहां पर पेड़ पौधों के जीवाश्म, जिसको ब्रैकेट में कास्ट जीवाश्म भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीवाश्म जो पार्क है वो कहां पर है, यहां पर सब कोई भी आंसर नहीं, ठीक है। कटनी भी रॉन्ग आंसर है जो ऑफिशियल साइड में दे दिया गया था, लेकिन ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर होना चाहिए था डिंडोरी, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद रखना, हमने पीडीएफ में इसका राइट आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, कि ऑप्शन में ही नहीं है इसका उत्तर, इसका सही उत्तर क्या है, डिंडोरी, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफी कुछ आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान क्या नहीं है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का नहीं है, ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ का है, उत्तराखंड का है। कान्हा नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश का है, बांधवगढ़ अपने मध्य प्रदेश का है, माधवराव अपने मध्य प्रदेश का है, ठीक है, लेकिन ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश का नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर, लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो याद रखिए, देखिए लेदर की बात आ गई ना, हम सारी चीजें आपको विथ ट्रिक, विथ कॉन्सेप्ट, विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जितने जो भी स्टैटिक फैक्ट है कि ये पेपर में आपके बहुत बार आते हैं, तो वो सारी चीजों को हम आपको ट्रिक से प्रोवाइड करा देंगे। बस आप वीडियो को डेली देखते रहें, आप खुद इंप्रूवमेंट देखेंगे कि आपका एमपीजी के कितना स्ट्रांग होते जाएगा। बस रिवीजन करें, इसीलिए हमने आपके लिए संडे गैप रखा है कि संडे को आप फुल रिवीजन करें और बाकी दिन आप केवल वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, अच्छी तरह से याद रखें। पीडीएफ भी हालांकि आपको प्रोवाइड करा देते, लेकिन पीडीएफ में आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा और बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित है, तो मध्य प्रदेश में जो लेदर कॉम्प्लेक्स है वो देवास में स्थापित है। लेदर का मतलब क्या, चमड़ा, लेदर का मतलब क्या, चमड़ा। और आपने देखा होगा कि इस तरह से जो क्या रहेगा, चमड़ा रहता है, उस पर क्या जी, शंकर जी विराजमान रहते हैं, उस पर शंकर जी विराजमान रहते हैं। आपने देखा है ना कि छाल पर किसकी, भाई जो टाइगर रहेंगे, शेर रहेंगे, उनकी छाल पर आपने देखा होगा लेदर पर, मतलब कि शंकर जी विराजमान होते हैं, नहीं देखा आपने, कई बार देखा होगा, ठीक है, फोटोज में। तो हमें क्या याद रखना है कि लेदर पर कौन विराजमान है, देवास है, देव का स्थान है, देव का वास है। लेदर पर किसका वास है, देव का वास है, ठीक है। आप इस तरह से याद रखिएगा कि लेदर पर किसका वास है, लेदर मीन्स चमड़ा, चमड़े पर किसका वास है, लेदर पर किसका वास है, देव का वास है, देवास। आई होप कि आपको ये बात याद हो जाएगी कि लेदर अनुसंधान केंद्र देवास में है। चलिए पहले हम आपको एक एक सेट प्रोवाइड कर रहे थे, अब दो सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितने भी आपके सेट में प्रीवियस ईयर में जितने भी एमपी के क्वेश्चन आए थे सबका कलेक्शन करके आपको प्रेजेंट करें, और बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कंटेंट के साथ। मध्य प्रदेश के जिले में तानसेन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में तानसेन समारोह स्थापित हुआ था। हमने आपको इसके तानसेन के बारे में काफी मुख्य बातें बताए हैं कि तानसेन का मूल नाम क्या है, रामतनु पांडे। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में, ग्वालियर के कौन से गांव में, बेहट गांव में, ठीक है, बेहट प्लेस का नाम है। कब हुआ था, तो 1506 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, 1506 में हुआ था। ये किसके महारत्नों में आते थे, तो अकबर के 9 रत्नों में इनका भी नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो याद रखिए
क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो छिंदवाड़ा है। आपको वन लाइन फैक्ट में याद ही रखना है। छिंदवाड़ा के बारे में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम आपको बता दें। देखिए छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एग्रो जो कॉम्प्लेक्स है वो भी छिंदवाड़ा में है। उसके बाद का आपको क्या याद रखना है कि जो पाताल कोट है, देखिए इधर के छिंदवाड़ा का फेमस है पाताल कोट, ठीक है, छिंदवाड़ा का फेमस क्या है, पाताल कोट, वो भी कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। ये पाताल कोट में आप देखेंगे कि बहुत नीचे की खाइयों में भी गांव बसे हुए हैं, वहां पर लोग रहते हैं। कहा जाता है कि वहां से लोग ना जल्दी मतलब बाहर नहीं आते, एक बार आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अब पुराना जमाना रह गया, अभी वो भी थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन याद रखें कि पहले कहा जाता था कि वहां के लोग वहीं रहते रहे, वहीं पे अपना औषधि करेंगे, वहीं ट्रीटमेंट करेंगे, सब चीज अंदर ही, ऊपर नहीं आते रहे लोग, ठीक है, खाइयों में अच्छा था, ऐसा कहा जाता रहा। लेकिन अब धीरे धीरे सब विकास हो रहा है, आते हैं सामान लेकर फिर चले जाते हैं और ज्यादातर वहीं नीचे रहते हैं, ठीक है। तो पातालकोट, तो पातालकोट कहाँ का फेमस है, छिंदवाड़ा में ही। पातालकोट कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। और उसके बाद क्या याद रखिएगा कि पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति की, बाहरी नहीं आती है, भारिया जनजाति बाहरी नहीं आती है, ठीक है, भारिया जनजाति बाहरी नहीं आती है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहती है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि यहाँ पर ही अनहोनी गांव है, क्या मतलब देख रहे हो कितना यूनिक नाम है। तो कल को पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले पर अनहोनी गांव है, तो अनहोनी गांव मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले पर है। आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आई होगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके पेपर में जरूर देखने को आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसीलिए हमने बोले पीडीएफ की बस पर नहीं रहो, पीडीएफ तो हम आपको, ये पीडीएफ लेने का मतलब तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हो, लेकिन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। माधव अभ्यारण्य में स्थित है, माधव अभ्यारण्य में कौन स्थित है, तो याद रखिए जो माधवराव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है ये माधव अभ्यारण्य। देखिए माधव का मतलब शिव, माधव भी तो एक प्रकार से शिव ही को रिप्रेजेंट होता है ना, तो माधव मतलब शिव, तो माधव जी मतलब शिव, शिव का शिवपुरी, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश के राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो रविशंकर शुक्ल हैं, जिनके नाम पर जबलपुर में रविशंकर शुक्ल स्टेडियम भी बना है, जिसको हम राइट टाउन स्टेडियम के पास नहीं जाते हो आप, राइट टाउन स्टेडियम जिसको बोल देते हो आप जनरली, वो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम ही है, ठीक है, तो जबलपुर में ही है। और इसके बाद क्या याद रखना है हमें जबलपुर इनके बारे में कि जो रविशंकर शुक्ल थे ना ये मात्र 60 दिन के लिए सीएम बने थे, ठीक है, सीएम कितने दिन के लिए बने थे, 60 दिन के लिए रविशंकर शुक्ल बने थे, ठीक है, सबसे पहले सीएम है मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री सबसे पहले रविशंकर शुक्ल है। हाँ अगर जब सर मुख्यमंत्री पूछ लिया तो गवर्नर भी पूछ सकता है, जी बिल्कुल पूछ सकता है। तो सबसे पहले गवर्नर कौन है, पट्टाभी सीतारमैया, मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर है वो कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। अच्छी तरह से याद रखिए कि पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया, ठीक है, रमैया, ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, तो पूरा याद रख लिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। वर्तमान सीएम, ठीक है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान, ये तो हमने बता दिया कि पहले के मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल, पहले के अगर पूछा जाएगा गवर्नर कौन थे तो पट्टाभी सीतारमैया। अगर बोल देता है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री को तो हर कोई जानता है भाई, ठीक है, और कैसे सरकार बनी वो भी जानते हो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत करे भाई, अभी कितने सालों से वैकेंसी नहीं निकाल रही है। मतलब यही होता है ना कि भाई सत्ता किसी के हाथों में आ जाती है, जिसको पता रहता है कि हम सत्ता से जाने वाले नहीं है, तो फिर ये होता है, एक डर होना चाहिए उनको जाने का, तभी वो अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं। कोई बात नहीं, अभी अपन यहाँ पे नहीं है पॉलिटिशियन में, लेकिन इनको वैकेंसी शेड्यूल वाइज निकालनी चाहिए। एमपी के में मतलब इतनी सारी, मतलब 3 साल से आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, जो निकाल रहे हो उसको टाइम पर नहीं करा रहे हो, और मतलब इतनी सारी चीज, हालांकि अभी तो पैंडेमिक है, अभी समझ में आ रहा है, लेकिन जो एमपी के मतलब मुख्यमंत्री है, इनको ये बात समझनी चाहिए कि मतलब बेरोजगार युवा इतना बेरोजगार है, आप बोलते हो आत्मनिर्भर बनो और ना जाने क्या करते हो, मतलब बहुत गलत करी सरकार, तो बहुत गलत करी। अभी छोड़िए सरकार की बात को, अभी इसको याद रखें कि अभी जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है अभी के जो मुख्यमंत्री। अच्छा हाँ, एक और बात बता दें हम आपको कि रविशंकर शुक्ल जो है, इनका अगर ये पूछ लिया जाएगा कि इनका क्षेत्र कहां से था, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि जब अभी के पूछे गए हैं तो फिर इसका मतलब पूछा जा सकता है, ये यूनिक क्वेश्चन है जो बच्चों से नहीं बन पाएगा। तो आपको याद रखना है जो पहले मतलब सबसे पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, इनका जो क्या बोलेंगे क्षेत्र था, ये कहां से चुनाव लड़े थे, इन्होंने कहां से वो दिया था, ठीक है, क्या है, सरायपाली, ठीक है, इनके जो क्षेत्र का नाम है वो सरायपाली, यहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, यहां से इन्होंने नामांकन किया था, ठीक है, सरायपाली। और अपने शिवराज सिंह चौहान जो थे, ठीक है, शिवराज मामा जो अपने हैं वो कहाँ है, बुधीन, ठीक है, मतलब मामा कहीं कंस ना निकल जाए, समझ रहे हो, बुधनी, ठीक है, तो ये कहां से निकले थे, बुधनी से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो शिवराज मामा है वो बुधनी क्षेत्र से अपना नामांकन किए थे, तो बुधनी के हैं ना। अगर इनका पूछा जाएगा निर्वाचित क्षेत्र कहाँ है तो बुधनी है।
शिवराज के, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है कि अभी की गवर्नर, जैसे अभी का अगर वो पूछे, और इसके पहले कौन थे, कमलनाथ, ये भी याद रखना है भैया ना, कमलनाथ भी जो है वो भी याद रखना है ना, भूलना नहीं है उसको। फिर इसके बाद क्या याद रखना है, गवर्नर, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। तो दोनों की दोनों आप अच्छी तरह से याद रखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं, और याद रखें कि सब के सब अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, वीडियो देखने का, अच्छी तरह से सीखने का, और सभी दोस्तों तक शेयर करना, ये भी आप ही का काम है भैया ना, शेयर करना भी आप ही का काम है, ठीक है। जितनी ज्यादा फैमिली होगी उतना अच्छा हमें इंप्रूवमेंट लगेगा, और हम और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करें, इसलिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो आई है तो वीडियो अच्छी लगी है तो पसंद जरूर करें, लाइक करें, और उसके बाद क्या रखें, इसी तरह से पढ़ते रहें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।